एक जवान था, 4 साल हो गए शादी के, कैलेंडर छप ही नहीं रहा। तो उसको लोगों ने ताना मारा, अरे कैसा मर्द है, कैलेंडर छपता ही नहीं है, नामर्द है, क्या है बेचारा मुंह छुपा करके चल रहा है। जलसा हो गया बिशनपुर में, उसको पता चल गया कि बिशनपुर में जलसा है। वो आया और हाथ उठा करके दुआ करने लगा, मालिक 4 साल शादी को हो गए, न बेटी है न बेटा है, लोग ताना मारते हैं कि तुम बांझ हो, जलसे की बरकत से बेटा मत दो, एक बेटी दे दो। अब कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, उसने जैसे दुआ की दुआ कबूल हो गई। सुभान अल्लाह, बेटी मिल गई। उसने अल्लाह से वादा किया, मालिक तूने अपना वादा पूरा किया, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। जब मेरी बेटी 18 साल की होगी उसको शादी दिलाऊंगा तो दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। जब बेटी की उम्र 18 साल हुई तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं। घबरा करके इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, कहा हजरत गजब हो गया, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, अल्लाह के सामने झूठा हो रहा हूं। मैंने अल्लाह से कहा था कि जब बेटी की शादी होगी रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। तो इमाम साहब ने कहा, अरे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तो तुम्हारे पास है, तू कहता फूटी कौड़ी नहीं है। कहा हुजूर आप भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे। तो कहा कि अरे तुम्हारे पास क्या नहीं है? कहा जमीन नहीं है, मकान नहीं है, जायदाद नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, कुछ नहीं है, बटुआ खाली है, कुछ नहीं है, रुपया पैसा नहीं है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अरे कुरान तुम्हारे घर के अंदर मौजूद है, बेटी की रुखसती से पहले कुरान की तालीम उसको दो, जब बेटी रुखसत हो जाए कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान की दौलत के मुकाबले में नहीं आ सकती। बेशक हक, नारे तकबीर।